तेज बारिश और ठंडी रात में रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अपने घर में बहुत सुरक्षित बैठी बारिश और ठंडे मौसम के मजे ले रही थी। उनके पास आहार भी था और रोशनी भी। कुकू, मेरे बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तब तुम्हें अपनी माँ के साथ गुजरी ये रातें बहुत याद आएंगी। लेकिन मम्मा, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। हाँ मेरे बेटे, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। मम्मा, मेरा आज कोई कहानी सुनने को बहुत ज्यादा मन कर रहा है। प्लीज मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। कौन सी कहानी सुनाऊं तुम्हें कुकू? मम्मा, अपने जमाने की, जब आप मेरी तरह छोटी थी, जब आप अपनी मम्मा के साथ ऐसे लेटकर बातें करती थी। तो फिर सुनो कुकू, ये तब की बात है जब मैंने अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं सीखा था। एक बार मेरी मम्मा आहार के लिए घर से जाने लगी तब मेरी मम्मा ने मुझसे कहा, रानो मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने जा रही हूँ। तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकती। तुम घर में ही रहो, लेकिन दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। कोई भी आए तुमने दरवाजा नहीं खोलना। अगर कोई मेरा पूछे तो तुमने कहना है कि मम्मा घर पर नहीं है। अगर कोई और बात पूछे तो बस खामोश ही रहना है। और फिर ऐसा कहते हुए मेरी मम्मा आहार की खोज में चली जाती है। मम्मा, फिर क्या हुआ? क्या आपने दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया था? हाँ कुकू, मैंने दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया था और मैं अपने घर में अपने नरम नरम घोंसले में बैठ गई। और फिर मेरी मम्मा को गए कुछ ही समय हुआ था कि हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और मैंने पूछा, कौन है? मम्मा तो घर नहीं है। मैं हूँ तुम्हारी मम्मा की सहेली। मैं इधर से गुजर रही थी कि सोचा कि चलो अपनी सहेली से मिलते जाती हूँ। आंटी, लेकिन मैंने कहा है कि मम्मा घर में नहीं है। तो फिर क्या हुआ? तुम दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें ही देखकर चली जाऊंगी। तो क्या मम्मा, आपने दरवाजा खोल दिया? मम्मा, चील तो बहुत जालिम होती है। नहीं, मैंने दरवाजा नहीं खोला और मैं चुप करके बैठ गई क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे दरवाजा खोलने से रोका हुआ था। और वो चील फिर से बोली, मेरी बेटी, मैं तुम्हारी मम्मा की सहेली हूँ और मेरे पंख भी तुम्हारी मम्मा जैसे ही हैं। जरा दरवाजा खोलकर देखो तो सही मेरे पंख। लेकिन मैं खामोश ही रही और फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। और फिर शाम होते ही मेरी मम्मा मेरे लिए आहार लेकर आ जाती है। तो फिर मम्मा, क्या आपने बताया अपनी मम्मा को उस जालिम चील के बारे में? हाँ, मैंने अपनी मम्मा को सारी बात बताई। और फिर मेरी मम्मा ने मुझसे कहा, रानू बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया जो दरवाज़ा नहीं खोला। अगर मेरी कोई दोस्त होगी तो मुझसे मिल लेगी, लेकिन तुम कभी भी किसी के कहने पर दरवाज़ा नहीं खोलना। और फिर अगले रोज मेरी मम्मा ने तो आहार लेने फिर से जाना था। मेरी मम्मा आहार लेने जाने ही वाली थी कि तुम्हारे कालू अंकल की मम्मा कालू को साथ लेकर आ जाती है। मम्मा, तब कालू अंकल भी छोटे ही थे? हाँ, कालू मुझसे थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा थोड़ा उड़ना भी जानता था। मम्मा, फिर क्या हुआ? और फिर कालू कव्वे की मम्मा मेरी मम्मा से कहती है, बहन, मेरा तो घर भी टूटा हुआ है। मुझे आहार की खोज में जाना है, लेकिन थोड़ा दूर जाना है मुझे। मेरे बेटे को ज़्यादा अच्छे से उड़ना नहीं आता। इसे तुम अपने घर में रख लो, मैं वापस आते ही इसे साथ ले जाऊंगी। तो मम्मा, क्या मान गई आपकी मम्मा? हाँ, और फिर मेरी मम्मा मान गई और कालू कव्वे की मम्मा कालू कव्वे को हमारे घर छोड़कर आहार की खोज में चली गई। रानो मेरी बेटी, तुम्हें पता है ना कि दरवाज़ा नहीं खोलना। हाँ मम्मा, मुझे अच्छे से पता है कि कोई भी हो तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना। फिर मेरी मम्मा भी आहार लेने चली जाती है। तो फिर क्या हुआ मम्मा? क्या फिर से वो चील आ गई? हाँ कुकू, अभी मेरी मम्मा को गए थोड़ी ही देर हुई थी कि वो चील फिर से आ जाती है और वो कहती है, कोई है इस घर में? अगर कोई है तो मुझसे चॉकलेट ले ले। लेकिन मैं तो सब जानती थी और मैं खामोश होकर बैठ गई। लेकिन कालू कौवा उस चील से कहता है, आंटी, बड़े वाली चॉकलेट है या छोटे वाली चॉकलेट? बड़े वाली चॉकलेट है, जल्दी जल्दी से ले लो, मुझे और भी पक्षियों के बच्चों में बांटनी है। अभी ढेर सारी चॉकलेटें हैं। मम्मा, तो फिर क्या हुआ? क्या कालू अंकल ने दरवाजा खोल दिया? मैं बताती हूँ। और मैंने कालू से कहा, कालू, मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया है। मैं तो चॉकलेट जरूर खाऊंगा, मुझे तो चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा कहते हुए कालू दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। मम्मा, तो फिर क्या हुआ? चील अंदर आ गई आपके घर के?
कुकू, मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने घोंसले के नीचे छुप गई और वो चील कालू को अपने पंजों में उठाकर पहाड़ों की तरफ ले गई। मम्मा, फिर क्या हुआ? कालू अंकल कैसे बचे फिर उस चील से? फिर शाम होते ही मेरी मम्मा घर आ गई और मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा, रानू बेटा, कालू कौवा कहाँ है? और मैंने अपनी मम्मा को सारी बात बताई। बहुत बुरा हुआ, वो चील तो कालू को खा गई होगी। और फिर कालू कौवे की मम्मा भी आ जाती है। वो तो कालू का सुनकर रोने लग जाती है। मेरा कालू कहाँ चला गया? क्यों चॉकलेट लेने गए उस जालिम चील से? मम्मा, फिर क्या हुआ? रानो बहन, जरा दरवाजा खोलना। मेरे घर से पानी टपकने लगा है तेज बारिश में। मुझे अपने घर में आ लेने दो। मैं खोलती हूँ कालू। और फिर रानो चिड़िया दरवाजा खोल देती है। बाहर तो बहुत ठंड है। रानो, मेरा तो घर सारा ही टूट गया। कालू, तुम भी ठीक समय पर ही आए हो। मैं कुकू को अपने बचपन की कहानी सुना रही हूँ, जब तुम्हें चील उठा कर ले गई थी। अच्छा, जरा कुकू को बताओ कि तुम उस चील से कैसे बचकर भाग आए थे। कालू अंकल, बताओ ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके ज़माने की बात सुनकर। मैं बताता हूँ कुकू। वो चील मुझे पहाड़ों पर ले जाती है। वो मुझे एक गुफा के अंदर ले जाती है। कुकू, वहाँ बहुत कम रोशनी थी। उस चील ने मुझे गुफा में जाकर एक तरफ फेंक दिया। वो मुझे मारने ही वाली थी कि वहाँ उस चील की बहन आ जाती है और वो अपनी बहन से कहती है, छोटी, ये क्या आज कौवे का शिकार किया है तो छोटा सा कौवा, लेकिन नरम नरम होगा इसका मांस। अच्छा ही हुआ जो तुम भी आ गई, थोड़ा तुम भी टेस्ट कर लेना। कालू अंकल, आप तो बहुत डर गए होंगे। मैं बहुत डरा हुआ था और मैं रो भी रहा था। फिर उस चील की बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है, छोटी, क्या ही अच्छा था अगर थोड़ी सी मिर्ची भी मिल जाती। मुझे तो मिर्ची कौवा बहुत पसंद है। ये कौन सी बड़ी बात है? तुम इस शिकार पर नजर रखो, मैं अभी मिर्ची लेकर आती हूँ। और फिर कुकू, वो छोटी चील जो मुझे उठा कर ले गई थी, चली गई मिर्ची लेने। तो फिर कैसे भागे वहां से कालू अंकल? कुकू, ये था तो बहुत शैतान। अगर मैं होती इसकी जगह तो डर के मारे ही मर जाती। डरा हुआ तो मैं भी बहुत था, लेकिन जब वो छोटी चील चली गई तो वो बड़ी चील मुझसे कहती है, क्या लालच देकर पकड़ा मेरी बहन जी ने तुम्हें छोटे कव्वे? कुकू, जब वो ये कह रही थी उसकी नजरें दूसरी तरफ थी और मैं दूसरी तरफ था। इस बात से मैंने ये अंदाजा लगाया कि उस बूढ़ी चील की नजर कमजोर है। कालू अंकल, आप तो बहुत होशियार थे फिर। कुकू, ऐसे ही नहीं इसे कालू कहते, जो छोटा होता भी ऐसा ही था। तो फिर क्या हुआ कालू अंकल? फिर होना क्या था? मैं आहिस्ता आहिस्ता गुफा के मुंह की तरफ जाने लगा। मैं ये भी देख रहा था कि उस बूढ़ी चील की नजर दूसरी तरफ थी। थोड़ा सा आगे जाकर मैंने कहा, आंटी चील, चील आंटी मुझे चॉकलेट का लालच देकर उठा कर लाई है। ये सुनकर वो बड़ी चील जोर से हंसती है। चॉकलेट? वाह! और फिर तुम भी उल्लू बन गए चॉकलेट के लालच में। उसकी नजर दूसरी तरफ थी और बातें मुझसे कर रही थी। फिर तो मुझे पक्का अंदाजा हो गया कि उस चील को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं फिर थोड़ा ज्यादा गुफा के बाहर रास्ते के पास चला गया, लेकिन फिर मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो दूसरी छोटी चील मिर्ची लेकर ना आ जाए। कालू, अगर ना भागते तो दोनों चीलों ने तुम्हें मिर्ची लगा लगा कर खाना था। ये सुनकर कुक्कू हंसने लग जाता है। कुक्कू, फिर मैं पूरे जोर से उड़ा और गुफा से बाहर निकल गया। फिर मुझे नहीं पता कि वो चीलें मेरे पीछे आई भी या नहीं। अंकल कालू, आपको पता ही नहीं चला कि वो चीलें आपके पीछे हैं या नहीं? नहीं कुक्कू, मैंने कौन सा पीछे मुड़कर देखा। मैं तो बस उड़ता चला गया और फिर मैं अपने घर पहुंच गया। सब बहुत हैरान थे। और फिर कुक्कू, रानो चिड़िया और कालू कौवा सो जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि चील कालू को किस चीज का लालच देकर उठा ले गई? दूर किसी जंगल में एक पारो चिड़िया रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। एक तो उसकी सगी बेटी थी और दूसरी सौतेली, जो उसके पति की पहली पत्नी में से थी। मीना की माँ एक हादसे में मर गई थी। उसने जब से होश संभाला था, पारो को ही अपनी माँ की शक्ल में देखा था
और कुछ ही अरसे बाद उसका पापा भी उसे छोड़कर जा चुका था। वो बहुत चुप चुप रहती थी। शायद उसके माँ के कड़वे रवैये ने उसे ऐसा बना दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपनी माँ का बहुत ख्याल करती। पारो की अपनी सगी बेटी टीना इसकी कोई बात ना मानती, बदतमीजी करती, लेकिन फिर भी पारो की आंखों का तारा टीना ही थी। मीना को तो वो बहाने बहाने से डांटती रहती। मीना, ये तुम क्या कर रही हो? खुद दाना लाती हो और खुद ही सारा खा जाती हो। हमारे लिए भी थोड़ा छोड़ दिया करो। लेकिन माँ, मैं तो अभी खाने लगी थी, बाकी दाना टीना खा कर गई है। तुम्हारी हर समय मेरी बेटी पर ही नजर रहती है, इसीलिए तो मेरी बेटी इतनी कमजोर सी है। चलो जाओ, जाकर काम करो। कुछ ही दिनों में बारिशें भी होने वाली हैं। जाकर सूखा घास इकट्ठा करो और घोंसले की मरम्मत का काम शुरू करो। माँ, टीना को भी भेज दे मेरे साथ, हम दोनों बहनें मिलकर काम कर लेंगी। नहीं, टीना नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। मेरी बेटी इतनी नाजुक सी तो है, वो ऐसे काम नहीं कर सकती। तुम अकेले ही जाओ। और मीना बेचारी अकेली ही चली जाती है। सूखा घास इकट्ठे करते करते मीना थक जाती है और वहाँ एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाती है और मीना की आंख लग जाती है। बेटा उठो, देखो कितनी शाम हो गई है। और जैसे ही मीना की आंख खुलती है, सामने उसे एक चिड़िया दिखाई देती है। एकदम उसे लगा जैसे उसकी सगी माँ ने उसे जगाया है। आप कौन है? मेरा नाम रानो चिड़िया है और मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। यहाँ से गुजरने लगी तो तुम पर नजर पड़ गई। बेटा, इतनी शाम तक घर से बाहर नहीं रहते, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। माँ तो नहीं है मेरी, सुतेली माँ है, जो मेरे देर पर आने की ज़रा भी परवाह नहीं करती। उसे तो बस काम चाहिए, मैं चाहे सारी रात घर से बाहर रहूँ। बेटा, क्या तुम्हारी सगी माँ नहीं है? नहीं, मेरी माँ बहुत पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी है। मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं है कि वो कैसी थी। तुम्हारी दूसरी मम्मा को तुम्हें अकेले नहीं भेजना चाहिए था। ये इलाका इतना अच्छा नहीं है। तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आती हूँ। और ऐसे मीना रानो चिड़िया के साथ चली जाती है। अभी वो घर से थोड़ा दूर ही थे कि शोर सुनकर वहीं बैठ जाती हैं। टीना, मैं तुमसे कह रही हूँ कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। अब तो तुमने मेरे साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी है। एक मीना है जिससे मैंने कभी प्यार से बात नहीं की, फिर भी मम्मा मम्मा करती रहती है। तो मैं क्या करूं? वो तो है ही ऐसी बेशर्म। थोड़ी सी भी अगर गैरत हो उसमें, जितना बेइज्जत आप उसे करती हैं, कब का छोड़कर जा चुकी होती। और मुझे मीना समझने की गलती मत करना। मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात की तो 1 सेकंड से पहले चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ गुस्से से बात नहीं कर रही, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ। अब तुम बड़ी हो गई हो और मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ किसी प्यारी सी चिड़िया से। इसके लिए तुम्हें खुद को थोड़ा सा बदलना होगा। मैं नहीं बदलूंगी खुद को। और वैसे भी मीना की शादी करे ना, वो तो बड़ी भी है मुझसे और अक्लमंद भी। उसकी शादी मैं कभी नहीं करूँगी। अगर वो चलेगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं तो अपनी टीना की शादी करूँगी। पास में ही खड़ी रानो चिड़िया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, जबकि मीना के लिए ये सब नया नहीं था। वो ऐसी बहुत सारी बातें कई बार सुन चुकी थी। रानो चिड़िया मीना को वहाँ छोड़कर वापस आ जाती है। आ गई हो मैडम, इतनी देर क्यों लगा दी? कर रही होगी अपनी मनमानियाँ। सूखा घास बस इतना सा ही लाई हो? मम्मा, वो मैं इतना ही उठा सकती थी, कल और ले आऊँगी। वो कुछ खाने को है? नहीं, कुछ नहीं है। तुम सुबह से गई हुई हो, कुछ खाया भी नहीं ढूंढ कर। और हाँ, कल सुबह पहले दाना ढूंढ कर लाना मेरे लिए और फिर जाना घास लेने। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने घर में परेशान बैठी हुई थी। उसकी आंखों के सामने मीना का मासूम चेहरा और उसकी माँ की बातें निकल नहीं रही थी। मम्मा, आप सो क्यों नहीं रही? जुज्जू, मैं तुम्हारे साथ एक बात करना चाहती हूँ। हाँ मम्मा, कहो, क्या बात करना चाहती हो? मैं तुम्हारी शादी कर दूँ? लेकिन मम्मा, इतनी अचानक? वो क्यों? और रानो चिड़िया जुज्जू को मीना के बारे में सब बताती है। लेकिन मम्मा, अगर मीना की माँ उसके साथ इतना बुरा सलूक करती है तो मीना छोड़ दे उनको। बेटा, मुझे मीना की यही बात तो अच्छी लगी है। उसकी माँ का रवैया उसके साथ इतना गलत है, फिर भी वो उसकी खिदमत कर रही है। बेटा सोचो, वो कितनी अच्छी है और तुम कितने भाग्यशाली होगे जब वो तुम्हारी पत्नी बनेगी। मम्मा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसकी माँ कभी नहीं मानेगी। आपने बताया है कि वो उसकी शादी नहीं करना चाहती। हाँ बेटा, मैं कुछ करूँगी, लेकिन मीना के साथ और ज़्यादा जुल्म नहीं होने दूंगी। मीना पहले तो दाना ढूंढकर अपनी सौतेली माँ और बहन को देती है और फिर सूखा घास लेने चली जाती। मीना बेटा, आज फिर घास लेने आई हो? ये मैं तुम्हारे लिए मकई के दाने लाई हूँ, आओ इनको खा लो। आंटी, आप ऐसे ही ले आई हैं,
कुछ ना कुछ ढूंढकर खा लेती। बेटा माँ को इनकार नहीं करते। आंटी, क्या अपनी सगी माएँ ऐसे ही अपने बच्चों का ख्याल करती हैं? हाँ बेटा, लेकिन मेरे ख्याल में जो भी कोई माँ होती है उसे बच्चों का सतीले और सगे में फ़र्क किए बगैर प्यार करना चाहिए। और जिसका बच्चा तुम्हारे जैसा हो वो तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझे। मीना मेरा एक बेटा है, उसका नाम जुजू है। वो भी तुम्हारी तरह सुंदर भी है और अक्लमंद भी। मैं अब उसकी शादी करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। और मैंने एक सुंदर सी चिड़िया भी ढूंढ ली है, वो तुम हो मेरी बेटी। लेकिन आंटी, आप जानती हैं मम्मा कभी नहीं मानेगी। बेटा अगर वो नहीं मानती तो ना सही, तुम बड़ी हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। लेकिन आंटी, मैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहती, सामने प्यार नहीं करती, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी सगी बेटी से ज़्यादा मैं उनका ख्याल करती हूँ और मैं उनका ये मान कभी नहीं तोड़ूंगी। बहुत अच्छा मेरी बेटी, मुझे तुमसे इसी बात की आशा थी। मैं तुम्हारी माँ को मनाऊंगी। और फिर रानो चिड़िया अपने घर और मीना सूखा घास लेकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया मीना के घर आती है। बहन, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। मेरा एक बेटा है, बहुत समझदार और सुंदर है। मैंने आपकी बेटी को देखा था, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे की शादी उससे कर दूँ। हाँ हाँ, मेरी बेटी भी बहुत सुंदर है। मैं अभी बुलाती हूँ उसे। टीना, टीना इधर आओ। नहीं बहन, मैं मीना की बात कर रही हूँ। क्या? लेकिन मीना शादी नहीं करना चाहती। आप टीना को देखना, वो मीना से भी ज़्यादा सुंदर है। लेकिन मुझे मीना ही पसंद है। तो फिर आप जा सकती हैं। लेकिन बहन, वो भी तो आपकी ही बेटी है, आपका इतना ख्याल करती है, टीना से ज़्यादा आपको चाहती है। अच्छा, तो ये मीना की बच्ची घास लेने के बहाने तुमसे जाकर मिलती है और हमारी चुगलियाँ लगाती है। नहीं, मीना ने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं सब समझ चुकी हूँ, आप चली जाएं यहाँ से। और रानो चिड़िया बहुत नाराज़ होकर वहाँ से चली आती है। आ जाए ये मीना की बच्ची, इसे तो मैं पूछती हूँ। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि एक पत्थर आकर उसके पंख को लगता है और उसका पंख शदीद ज़ख्मी हो जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, टीना, टीना जल्दी आओ। और टीना गुस्से में आती है। क्या बात है, आप क्यों चिल्ला रही हैं इतना? मैं अभी अपनी सहेलियों के साथ जाने लगी थी। बेटा, मेरे पंख में पत्थर आकर लगा है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे पास आ जाओ। आपकी तो आदत है छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाना। मैं जा रही हूँ, मीना आती ही होगी, वो देख लेगी आपको। और टीना वहाँ से चली जाती है। पारो बहुत तकलीफ में थी, लेकिन टीना उसकी परवाह नहीं करती। उधर से मीना भी आ जाती है। मम्मा, ये क्या हुआ आपको? और मीना ज़ोर से रोने लगती है। वो जल्दी से तोते के पास जाती है। तोता आकर पारो की मरहम पट्टी करता है और दवा देकर चला जाता है। पारो बहुत शर्मिंदा थी। जिस बेटी को उसने कभी प्यार से देखा भी नहीं था, वही उसके लिए परेशान थी। और जो बेटी उसकी अपनी थी, वो उसकी परवाह किए बगैर अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। मीना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मम्मा प्लीज़, आप मेरी माँ हैं और माएँ कभी भी अपने बच्चों से ज़्यादती नहीं करती। और पारो की आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से आती है। आओ आओ बहन, मैंने खुद आना था आपकी तरफ। अच्छा हुआ आप ही आ गई। मुझे आपकी बात कबूल है, आप मेरी बेटी मीना से अपने बेटे की शादी कर सकती हैं। और रानो चिड़िया हैरान रह जाती है कि एक ही रात में ये सब कैसे बदल गया। लेकिन साथ ही वो बहुत खुश भी थी कि उसकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई थी। आज उसे पारो की आंखों में मीना के लिए बहुत प्यार भी नज़र आ रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर रिश्ते में प्यार, मोहब्बत और मान सम्मान होना चाहिए। अगर ये सब ना हो तो ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं।